दोस्तों हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को एमिट भी करती है। बड़े पहाड़ों और समुद्र से लेके एक छोटे घास के तिनके तक हर चीज़ एनर्जी रेडिएट करती है। हमारे बॉडी में मौजूद सेल्स भी एनर्जी एमिट करते हैं और ये सेल्स कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ये चीज़ डिपेंड करती है बॉडी में उनकी लोकेशन पे। ये कोई हैरान करने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। खैर, हमारी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हिंदू वेदास में चक्र भी कहते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में इन 7 जगहों पर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। ये 7 चक्र नीचे से शुरू होके आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फॉलो करते करते आपके हार्ट से पास होके आपके सिर तक होते हैं। इन 7 चक्रों में से एक चक्र आपके फोरहेड के बिल्कुल बीचों बीच होता है और इस चक्र को कहते हैं द थर्ड आई चक्र। दोस्तों साइंटिफिकली देखें तो आपके दिमाग के बिल्कुल बीच में एकदम सेंटर में एक ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा होता है और ये हमारे ब्रेन में एक केमिकल सेक्रीट करता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के सेक्रीट होने से ही हमें नींद आती है। मेलाटोनिन रात में ज़्यादा रिलीज़ होता है और दिन के समय कम रिलीज़ होता है। दोस्तों यही रीज़न है कि हमें रात में सबसे ज़्यादा नींद आती है। पीनियल ग्लैंड का काम होता है हमारी सर्काडियन रिदम को मेंटेन रखना। सर्काडियन रिदम का मतलब है हमारी सोने और जागने की साइकिल को मेंटेन रखना। तो दोस्तों ये तो हो गया पीनियल ग्लैंड, पर मेडिटेशन की दुनिया में और योगा फिलॉसफी में पीनियल ग्लैंड को हमारी तीसरी आँख माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी थर्ड आई के एक्टिवेट हो जाने से हम अलग ही स्टेट में पहुंच जाते हैं। हम हमारे माइंड में चल रही चीज़ों को बाहर की दुनिया में चल रही सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और हमारा कनेक्शन एक ऐसी चीज़ के साथ हो जाता है जिसे हम जानते तक नहीं, जो हमारी सोच के परे है। हम एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ को फील करने की पावर बढ़ जाती है। हमारे थॉट्स और सेंसेशंस की पावर बढ़ जाती है। हम आम इंसान से बिल्कुल अलग और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। दोस्तों थर्ड आई खुलने से आप सही और गलत को पहले ही पहचान लेते हैं। जैसे आपके सामने 2 रास्ते हैं तो दोस्तों आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और किस रास्ते पर आपको नहीं चलना चाहिए। दोस्तों आपके सामने कोई इंसान खड़ा है तो आप यह तक पहचान सकते हो कि वो इंसान कैसा है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या फिर क्या उसकी इंटेंशन सही हैं या गलत हैं, क्या आपको उस इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों आपकी गट फीलिंग्स आपको पहले ही ये सब बता देंगी। दोस्तों जितना ज़्यादा आपकी तीसरी आँख खुलेगी उतनी ज़्यादा आपके इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर मतलब वही कि आपको सब पहले से ही पता चल जाएगा, आपको सही गलत में फ़र्क दिख जाएगा। और दोस्तों आप यह तक बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम कहते हैं क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब किसी इंसिडेंट को होने से पहले ही उसको 100% सही प्रिडिक्ट कर लेना। मान लो कि आप एक रोड पर खड़े हो और आप एक क्लेयरवॉयंट हो तो आपकी गट फीलिंग्स आपको यह कहने लग जाएंगी कि यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट होने वाला है और 2 मिनट बाद सच में एक ट्रक का आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी थर्ड आई ने पहले ही भाप लिया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और दोस्तों क्लेयरवॉयंस ही नहीं बल्कि टेलीपैथी, ल्यूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी अनोखी पावर भी आप में आ सकती है। टेलीपैथी मतलब आप अपने सामने खड़े इंसान का दिमाग पढ़ सकते हैं। उस इंसान के दिमाग में घूम रही चीज़ों को आप जान सकते हैं। पहले ही मुलाकात में बिना किसी मशीन्स और सेंसर्स के आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब है कि आप रात में सोते हुए एक सपना देख रहे हैं पर आपको ये चीज़ पता है कि आप एक सपना देख रहे हैं और असल में आपकी फिजिकल बॉडी सो रही है। दोस्तों ये होती है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आपका अपने सपने पर थोड़ा कंट्रोल भी आ जाता है और जिस चीज़ का आप सपना देखना चाहते हैं आप उसी चीज़ को अपने सपने में देख सकते हैं। ये होती है ल्यूसिड ड्रीमिंग। और दोस्तों एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो कि बहुत ही खास शक्ति है, इसमें हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मिल सकता है। हमें ऐसा लगेगा कि हम अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर आ चुके हैं और एक सोल यानी आत्मा के रूप में हम पूरी दुनिया का सफ़र कर रहे हैं। पर आप रहोगे ज़िंदा ही,
तो देखा दोस्तों, अपनी तीसरी आँख खुलने से आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और विजुअलाइजिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा और दूसरे इंसान के मूड का भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। इन्वायरमेंट और नेचर से आपका लगाव हो जाएगा और आप आम इंसान से एकदम अलग इंसान बन जाओगे। अब दोस्तों, आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इसका केवल एक ही आंसर है, वो है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन आपके दिमाग से और बॉडी से सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स और थॉट्स फ्लश आउट कर देती है और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाती है। दोस्तों, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिन्हें अगर आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी थर्ड आई धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बस 5-6 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सारे स्टेप्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिन्हें आप आराम से पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको यही चीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको रोज़ाना मेडिटेशन करनी पड़ेगी और आपकी थर्ड आई धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये चीज़ बहुत टाइम ले सकती है, जैसे 4 साल, 5 साल और यहाँ तक कि 15-20 साल भी आपको लग सकते हैं। पर दोस्तों, जितने फोकस के साथ आप मेडिटेशन करोगे और जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहोगे, उतना ही जल्दी आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। आप अपनी थर्ड आई को केवल 1-2 साल में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बस जो आपको चाहिए वो है रेगुलरिटी और फोकस। दोस्तों, जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है तो आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, जैसे आपके सपने और भी ज़्यादा क्लियर और ब्राइट हो जाते हैं और आपको अपने सपने ज़्यादातर याद रहते हैं। आपके मन में थोड़ी शांति रहती है और आपके लिए सब पीसफुल हो जाता है। दोस्तों, आपको डेजा वू एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। दोस्तों, डेजा वू एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस होता है। इसमें अगर आपके सामने कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको अचानक ऐसा लगने लगता है कि आप ये पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, कभी कभार तो आप कहते ही होगे कि मेरा सपना सच हो गया, जिसमें मेरे सामने जो रियल लाइफ में चल रही है वो चीज़ मैं पहले ही सपने में देख चुका हूँ, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली, वही जगह, वही सारे लोग। तो असल में दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपने वो चीज़ सपने में ही देखी हो। असल में ये हमारे माइंड का एक इल्यूजन होता है। वैसे साइंटिस्ट के पास भी कोई रीज़न नहीं है कि हमें डेजा वू एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं। तो दोस्तों, ये होता है डेजा वू एक्सपीरियंस। तो थर्ड आई जब एक्टिवेट हो रही होती है तो आपके साथ डेजा वू एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं। आपके डेली लाइफ में वो आवाज़ें आती हैं जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। आपको अंदर से मेडिटेशन करने का बहुत मन करने लगता है। आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं और आपका माइंड क्रिएटिविटी से भर जाता है और आपको दूसरों के इमोशंस का पता लगने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सिम्टम्स जो ये बताते हैं कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। अब दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तब हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की पावर बढ़ जाती है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ख़ास है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि हमें अपनी सच्चाई का एहसास होता है। हमें यह एहसास होता है कि हम असल में हैं कौन। हमें यह रियलाइज़ होता है कि हम एक फ़िज़िकल बॉडी नहीं हैं। वो फिज़िकल बॉडी जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, हम वो फिज़िकल बॉडी नहीं हैं। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी फिज़िकल बॉडी को ज़िंदा रखने में मदद करती है। दोस्तों, हमें इस दुनिया में रहते हुए कई साल बीत चुके हैं और हमारा दिमाग हमें लिमिट करता जा रहा है। हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं, जो कि हमें होनी चाहिए। हम जिस एनर्जी की वजह से ज़िंदा हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम ज्वेलरी शॉप पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन, लॉकेट्स और भी बहुत कुछ। हमें वो सब चीज़ें अलग अलग ज़रूर दिखेंगी, पर सच्चाई देखें तो वो सब सिर्फ गोल्ड से बने हैं और सारी ज्वेलरी केवल गोल्ड है। और अगर हम ज्वेलरी में से सोना हटा देंगे तो कोई ज्वेलरी नहीं बचेगी। तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि ज्वेलरी होने का कारण केवल सोना ही है। सिमिलरली, हमारी फिज़िकल बॉडी होने का कारण हमारी अंदर की एनर्जी है। वो एनर्जी जो कभी नहीं मरती। मरती तो केवल हमारी फिज़िकल बॉडी है। हमारे अंदर की एनर्जी, हमारी लाइफ एनर्जी कभी नहीं मरती, वो इमॉर्टल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको थर्ड आई की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।